हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर 2, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हमने पढ़ चुका है। आज जो हमारी नई हेडिंग है वो है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मीन्स मूल आवर्त सारणी में क्या संशोधन हुआ, उसके बेस्ड पे ये जो सारणी है वो है आधुनिक आवर्त सारणी, आज की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में हमने जो पढ़ा था उनकी क्या सारणी थी, उनकी बेसिस पे कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या हुआ, क्या संशोधन हुआ। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वो किस बेस पे बनाई गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोजले ने सन 1913 ईस्वी में, मतलब मोजले हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सन 1913 ईस्वी में मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में संशोधन करके एक नया नियम प्रस्तुत किया। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को मोजले ने सन 1913 ईस्वी में संशोधित किया और उन्हीं के नियम के आधार पर एक नया नियम दिया, जिसे मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी है क्या? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु का क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मूल आवर्त सारणी में क्या था कि उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते थे, और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तो ये हुई हमारी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी उससे कुछ लक्षण हैं कि आवर्त सारणी में क्या क्या एलिमेंट्स किस तरीके से रखे गए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मूल लक्षण है वो है तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में 10-36 पंक्तियों में रखा गया है। मतलब तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है और 10-36 पंक्तियों में रखा गया है। इन पंक्तियों को श्रेणियाँ कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो है हमारा तत्वों को 10 श्रेणियाँ 7 क्षैतिज कालमों और 9 खड़े कालमों में बांटा गया है। 7 क्षैतिज कालमों को आवर्त या पीरियड और 9 खड़े कालमों को वर्ग या ग्रुप कहते हैं। ये सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि 10 श्रेणियाँ हैं, 7 क्षैतिज कालम और 9 खड़े कालम में बांटे गए हैं। 7 क्षैतिज कालम को हम लोग आवर्त या फिर पीरियड बोल रहे हैं और 9 खड़े कालम को हम लोग वर्ग या ग्रुप बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है पहले, दूसरे व तीसरे आवर्त को, अब आवर्त जब बट गए हमारे तो 7 आवर्त है, तो पहले, दूसरे और तीसरे आवर्त को हम लोग लघु आवर्त तथा चौथे 5वें आवर्त को दीर्घ आवर्त, उसके बाद छठे लास्ट 7वें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त के नाम से जानते हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो 3 है वो लघु आवर्त हैं, उसके बाद 2 लिया, चौथा और 5वां दीर्घ आवर्त है, उसके बाद लास्ट के जो 2 बचे हैं वो है हमारे अति दीर्घ आवर्त। ये है मेंडलीव की मूल आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण। लास्ट पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट है, वो है हमारा प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व, प्रत्येक आवर्त का पहला तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व अक्रिय गैस है। मतलब स्टार्टिंग में जो आवर्त एलिमेंट हमारे स्टार्ट हुए हैं वो हमारे क्या हैं कि क्षार धातु है, और लास्ट में जो है वो अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस के बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। हालांकि आप जान लीजिए अक्रिय गैस क्या होती है, जो किसी से क्रिया न करे, अक्रिय हो। परंतु अपवाद के रूप में प्रथम आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है। अपवाद के रूप में प्रथम आवर्त का पहला तत्व हाइड्रोजन है। मीन्स हम कह सकते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारा धातु नहीं है, क्षार धातु नहीं है, फिर भी उसको आवर्त फर्स्ट में रखा गया है। अब बातें आ गई अगली हेडिंग, मेंडलीव आवर्त सारणी के समूहों की विशेषता। मेंडलीव आवर्त सारणी के समूहों की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो संशोधित मेंडलीव आवर्त सारणी में फर्स्ट से लेकर 8th समूह तथा उसके उपरांत शून्य समूह हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में 1 से लेकर 8 समूह है, उसके उपरांत शून्य समूह है। मतलब 1 से लेकर 8 समूह भी है, उसके बाद एक शून्य समूह अलग से शामिल है। इस प्रकार इस सारणी में 9 खड़े खाने या समूह हैं। समूह को हम लोग खड़े खानों के नाम से भी कह सकते हैं। इसमें 9 खड़े खाने या फिर समूह हैं। अगली जो बात है हमारी कि दूसरी पॉइंट क्या है, तो दूसरा जो पॉइंट है वो प्रत्येक समूह के सभी तत्वों की संयोजकता एक ही होती है। जैसे हम किसी समूह में अगर नीचे आ रहे हैं या फिर ऊपर जा रहे हैं, ऐसे दाएं से बाएं जा रहे हैं समूह में, तो उसमें क्या है, संयोजकता की अगर बात करेंगे एक समूह में, तो अगर मान लीजिए किसी एक तत्व की जो संयोजकता है उस समूह में सारे तत्वों की संयोजकता वही होगी, मैक्सिमम वही होती है। थर्ड पॉइंट क्या है
कि एक वर्ग के किसी उपवर्ग के सभी तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं। एक वर्ग के सभी उपवर्ग के तत्वों के गुणधर्म समान होते हैं, परंतु उसी वर्ग के दूसरे उपवर्ग के, लेकिन अगर उसी वर्ग में दूसरे उपवर्ग में चले जाएंगे तो तत्व क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये रही बातें हमारे आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। जैसे किसी वर्ग समूह में हम जा रहे हैं, देखिए जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये जो हमारे फर्स्ट के तत्व हैं, इसमें जिसकी भी अगर हम संयोजकता की बातें करेंगे तो इसमें सबकी संयोजकता +1 है, सबकी +1 +1 +1 +1, ये सबकी संयोजकता है। अब बातें आ गई कि उपवर्ग की अगर बात करें तो जैसे उपवर्ग में कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और हमारा AU मतलब गोल्ड, गुणधर्म क्या है, भिन्न होते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, प्रत्येक समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, अगर किसी समूह में हम क्या कर रहे हैं, समूह के तत्वों में ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं तो आयनिक त्रिज्या में वृद्धि होती है। आयनिक त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। लास्ट हमारा जो अगली टॉपिक है, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी के दोष। जब इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गई तो इस सारणी में कुछ न कुछ दोष भी था, जैसा कि इन्होंने बताया कि उनके क्या क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, लेकिन इनके सारणी के भी कुछ न कुछ अपने दोष निकले। अब हम उनके दोष के बारे में जानेंगे कि इनके दोष क्या हैं। तो फर्स्ट इनका जो दोष है, जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोजन को उचित स्थान न मिलना। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला, हाइड्रोजन को क्या किया गया, फर्स्ट समूह में रखा गया, लेकिन उसको कहा गया कि वो हमारा धातु नहीं है। सेकेंड क्या है, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ तथा समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग रखना। ये देखिए क्या चीज़ हो गई कि असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया, उसके बाद जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको अलग रखा गया, तो ये इनका सबसे बड़ा दोष रहा। तीसरा क्या है कि 8वें वर्ग को 3 स्तंभों में रखना। अब 8वें वर्ग को जब हम आवर्त सारणी में अभी थोड़ी देर में स्टडी करते हैं हम लोग आवर्त सारणी के बारे में, तो 8वें आवर्त को 3 भागों में बांटा गया है और उसको अलग अलग रखा गया है, तो ये भी इनकी सबसे बड़ी दोष है। चौथा जो पॉइंट है, लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर कोई स्थान न दिया जाना। सबसे बड़ा दोष है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी का कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी क्या होती है। तो आवर्त सारणी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो हम जानेंगे लैंथेनाइट क्या होता है, एक्टिनाइट क्या होता है। इस श्रेणी को उन्होंने अपने आवर्त सारणी के अंदर ही नहीं रखा, उसको बाहर रखा है, तो ये सबसे बड़ा उनका दोष रहा। तो ये रही मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ दोष। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आवर्त सारणी के बारे में। हालांकि ये चैप्टर हमारा नियर अबाउट एंड हो गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थी मैंने कवर करा दिया है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे से आप पूछ सकते हैं कि आपका डाउट किस क्वेश्चंस में है, कहाँ पे है, मैं आपका रिप्लाई देने का ज़रूर आंसर करूँगी। इसके लिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।